I admired one man, J. Krishnamurti. कौन है वो पर्सन जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिनकी थिंकिंग से या जिनकी अंडरस्टैंडिंग से, तो दैट इज जे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की कामयाबी के पीछे जिड्डू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी का बहुत बड़ा हाथ है। ओशो भी जिनको एडमायर करते थे। जब जिड्डू कृष्णमूर्ति से पूछा गया कि आपकी कास्ट क्या है, तो इन्होंने कहा कि ना तो वो किसी कास्ट के हैं, ना वो किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी फिलॉसफी, ना ही किसी धर्म के हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी ट्रेवल करने में और लोगों से इंटरेक्ट करने में निकाल दी। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में वो सब कुछ बता दूंगा जो आप घंटों की वीडियोस देख कर पाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको और भी इसी तरह के कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिड्डू कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि वो कोई गुरु नहीं है और ना ही उन्हें गुरु समझा जाए। वो हमेशा खुद को थर्ड पर्सन कहते थे। जिड्डू कृष्णमूर्ति कभी नहीं थोपते थे कि ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ आपको आपके सामने ले जाकर खड़े कर देते थे। दोस्तों, जिड्डू कृष्णमूर्ति का जन्म 17 मई 1895 मद्रास के मदनपल्ले, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनके पिता का नाम जिड्डू नारायणिया था, जो 1924 में एक्सपायर हो गए थे। इनकी माता का नाम जिड्डू साजीवम्मा था, जो 1905 में एक्सपायर हो गई थी। वो फिलोसोफर, स्पीकर और राइटर थे। बहुत कम उम्र में जिड्डू कृष्णमूर्ति सारी दुनिया में इसीलिए फेमस हो गए थे क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें वर्ल्ड टीचर घोषित कर दिया था, लेकिन इन्होंने इस पद को इनकार कर दिया। इस वजह से ये और भी फेमस हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा पद होता है। दोस्तों, थियो मतलब गॉड और सोफी मतलब नॉलेज होती है। थियोसॉफिकल स्टडीज भगवान के बारे में पढ़ाई होती है। सरल शब्दों में कहें तो ये पढ़ाई डिवाइन यानी कि अलौकिक या पवित्र ज्ञान के बारे में होती है और अंधविश्वास के बारे में नहीं बल्कि फैक्ट्स के बारे में होती है। ये एक जीने का और होने का तरीका है। ये शिक्षा आपके अंदरूनी ज्ञान को जगाने के लिए होती है। इसमें यह भी कहा जाता है कि इंसानियत सब कुछ है, नेचर चर्च है और आप मंदिर हो। असल में ये पढ़ाई सिर्फ आपके बारे में होती है। 1921 में कृष्णमूर्ति 17 वर्षीय हेलन नॉर्थ नामक लड़की के प्यार में पड़ गए थे। जिड्डू कृष्णमूर्ति सारी उम्र कुंवारे रहे थे। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने शादी की थी, लेकिन वो सच नहीं है। दोस्तों, इनसे किसी ने पूछा कि बदलाव क्या है और वो कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, बदलाव एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे हम सब हर रोज बहुत मेहनत करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पे हम सब कई वादे करते हैं। 1 तारीख से, मंडे से मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, या मैं वो शुरू करूंगा या ये बंद कर दूंगा। जिड्डू कृष्णमूर्ति इस पर शांत मन से कहते हैं कि बदलाव कल होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बदलाव केवल अभी संभव है या तो वो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, डर के बारे में उनका कहना है कि जब इंसान किसी पैटर्न में जीता है, यानी कि किसी के बताए तरीके या किसी ढांचे के हिसाब से जीता है, तब उसका डरना तय है। सिस्टम और इंसान के बारे में उनका कहना है कि सिस्टम इंसान को नहीं बदल सकता, इंसान सिस्टम को बदलता है और इससे पहले खुद को समझना जरूरी है। मैं ही सारी परेशानियों का, सारी तकलीफों का और सारे सुखों का जिम्मेदार हूं। दोस्तों, चॉइस के बारे में उनका कहना है कि जब आपको चूज करना होता है तब आप कंफ्यूजन में होते हैं, और अगर जहां कंफ्यूजन हो वहां चॉइस कैसे हो सकती है। वक्त के बारे में उनका कहना है कि जब इंसान अपनी खुशियों के लिए समय पर निर्भर हो जाता है तब वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा होता है। दोस्तों, जिड्डू कृष्णमूर्ति का कहना है कि इंसानियत नेचर का यानी कि पर्यावरण का ही हिस्सा है। अगर पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा गया तो नेचर इंसान पर बूमरैंग करेगा, यानी पलट के जवाब देगा, जिसे बैकफायर करना भी कह सकते हैं, जो हम कोरोना के रूप में एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तकलीफों के बारे में उनका कहना है कि हम लोग तकलीफों को तकलीफ से अलग होकर क्यों देखते हैं। क्या तकलीफ आपसे अलग है? आप खुद तकलीफ हो, आप खुद दर्द हो। जब आप तकलीफों को लेबल लगाते हो तब आप तकलीफ से अलग हो जाते हो। मौत के बारे में उनका कहना है कि ये जो मौत नाम की चीज होती है, ये हर उस चीज का अंत है जो आपको पता है, आपके शरीर का, आपके काम का, आपके इरादों का, जो कुछ भी आपने बनाया है, जो कुछ भी आपको करना था, जो कुछ भी आपके अधूरे काम थे, उन सब का अंत है। इनसे किसी ने पूछा कि भगवान का क्रिएटर कौन है, यानी कि भगवान को किसने बनाया है। इन्होंने कहा कि अगर सारी चीजों के क्रिएटर होते हैं तो भगवान को किसने क्रिएट किया। असल में बनाई हुई चीजों के ही क्रिएटर होते हैं। उन्होंने आखिरी पब्लिक टॉक मद्रास में 1986 में जनवरी में उनकी मृत्यु से 1 महीने पहले किया था। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में हुई थी। दोस्तों, जिड्डू कृष्णमूर्ति की मृत्यु पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हुई थी।